आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो इसमें हम जानेंगे कि ये तीनों क्या हैं, इसके प्रकार कितने हैं, ये किसी से क्रिया करके क्या करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है अम्ल। हमारा सबसे पहला टॉपिक है अम्ल। तो अम्ल के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने परिभाषाएं दी हैं। तो कक्षा 10 में हम आर्हेनियस की परिभाषा को पढ़ेंगे। मैं परिभाषा देने वाले में जैसे लुईस, ब्रॉन्स्टन, लॉरी, आर्हेनियस। तो आर्हेनियस की परिभाषा कक्षा 10 में मुख्यतः ज़्यादातर पढ़ी जाती है, तो आर्हेनियस की परिभाषा पढ़ेंगे। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको जलीय विलयन में घोला जाता है तो वो वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं। जैसे HCl अगर वियोजित होता है तो H+Cl- में होता है। इसमें केवल एक ही प्लस आयन है, वो हाइड्रोजन का। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन के अलावा यानी हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं। सामान्यतः अम्ल को हम कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, जिसे वो उसमें अम्ल में डुबोने पर वो लाल हो जाता है। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। या जो भी चीजें खट्टी होती हैं, जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं, उनमें संभवतः अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका, नींबू, संतरा, इनमें अम्ल पाया जाता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब आते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के दो प्रकार होते हैं। अम्ल के दो प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। जब हम अम्ल को आयनन के आधार पर बांटते हैं तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल उन्हें कहा जाता है जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से घुल जाते हैं जल में। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं या पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो या वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाएं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं, या वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं या आयनित हो जाएं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाते हैं या नहीं होते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, यानी वो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, तो उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे HCN, CH3COOH, इसके अलावा फॉर्मिक अम्ल है COOH। ये अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये जल में पूर्णतः वियोजित या पूर्णतः आयनित नहीं होते। अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये जल में घुल जाते हैं, जल में विलय होते हैं। यानी अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होगा
और वह जल में घुल जाएगा, जल में विलेय होगा। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक छोटा सा पेपर रहता है लिटमस जो नीले और लाल रंग में आता है, अगर वह नीले रंग का है, नीला है, उसको अम्ल में डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालते ही वह लाल हो जाएगा। तीसरा गुण कि अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। अम्ल किसी के साथ क्रिया करके उसका संक्षारण करता है। अम्ल अगर धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और मुक्त करने के साथ साथ वह उसे धीरे धीरे नष्ट करता है। अम्ल इसलिए संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा ये कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा, शरीर पे अगर पड़ जाए, इसके अलावा इनको भी यह नुकसान पहुंचाता है। तो अम्ल की प्रकृति ऐसी होती है कि ये किसी कपड़ा या फिर किसी लकड़ी या कागज या त्वचा पे पड़ता है तो वो उसको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए संक्षारण प्रवृत्ति का माना जाता है। इसके अलावा ये किसी लोहे के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और उसमें जंग लगता है। ऐसी प्रक्रिया होती है। तो अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जल में घुल जाता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। अगला टॉपिक, अम्लों के रासायनिक गुण या अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल रासायनिक गुण, तो जैसे अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है? तो भौतिक गुण वो होते हैं जो किसी को प्राकृतिक द्वारा, किसी पदार्थ को प्राकृतिक द्वारा मिलता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कुछ भौतिक गुण होता है, जैसे रोना, हंसना, उसका रंग रूप, ये उसका भौतिक गुण है। रासायनिक गुण वो होता है जो वो बाद में सीखता है। जब कोई पदार्थ प्रकृति के बाद, किसी से मिलने के बाद कुछ सीखता है तो वो उसका रासायनिक गुण होता है। जैसे बच्चा पहले से रोना, हंसना, सोना, और इसके अलावा उसका रंग रूप, वो उसको पहले से मिला है, वो प्रकृति है उसकी, तो वो उसका भौतिक गुण है। रासायनिक गुण वो बाद में जो सीखता है, जो जैसे पढ़ना, लिखना, कब क्या बोलना है, ये उसका रासायनिक गुण है। जो बाद में सीखता है वो रासायनिक गुण। तो अम्ल का कुछ भौतिक गुण था जो हमने पढ़ लिया पिछले टॉपिक में। अब है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण कि अगर वो किसी के साथ मिलता है तो कैसा व्यवहार करेगा, वो रासायनिक गुण कहलाता है। तो धातु, अम्ल जो है वो धातु के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर कोई धातु है वह अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस मुख्यतः निर्मित करता है। दूसरा, अगर अम्ल जो है वह धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करे, तो धातु कार्बोनेट का मतलब, जैसे हमने धातु कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक धातु कार्बोनेट होता है क्योंकि इसमें धातु भी है और कार्बोनेट भी है। तो धातु कार्बोनेट के साथ जब भी अम्ल क्रिया करता है तो वह लवण और जल बनाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, जो भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो उसमें लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी क्रिया हम अम्ल के साथ करा रहे हैं तो हमारा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है। तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सेम उत्पाद हमें प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड के साथ अगर क्रिया कराते हैं, अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं, जैसे CaO, ये हमारा एक धातु ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी क्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ कराते हैं, एक अम्ल के साथ, तो धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये हमारा लवण है, कैल्शियम क्लोराइड, और इसके साथ जल का निर्माण होगा। तो जब भी हम किसी धातु ऑक्साइड का किसी अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, जैसे MgO है, इसकी क्रिया H2SO4 के साथ करा दें तो ये हमारा एक धातु ऑक्साइड है, ये हमारा एक अम्ल है। तो जब भी इसके साथ क्रिया कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण करेगा। तो ये MgSO4 प्लस
H2O बनाएगा।